धन्यवाद सभापति महोदय। मैं रेल संबंधित अनुदान मांगों की चर्चा में समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। आज भारतीय रेल विकास के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार, मेहनत और दृष्टि की सराहना करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के जुड़ी रेल संबंधी समस्याओं के सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, हमारा देश की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में से एक भारतीय रेलवे का एक नई दिशा संजीवनी देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इस वर्ष के ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो न केवल रेलवे के समग्र विकास की गति प्रदान करेगा बल्कि हमारे नागरिकों का बेहतर सुविधाजनक रेल यात्रा अनुभव करने के लिए उपलब्ध कराएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी 2014 से निरंतर किए गए प्रयासों के कारण भारतीय रेल का एक नई पहचान प्राप्त की है। इनकी दृष्टि अथक प्रयास ने रेल के विभिन्न पहलू पर समृद्ध किया है, जिसके आज भारतीय रेलवे में विकास के नई ऊंचाई को छू रहा है। महोदय, इस साल के बजट में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई प्रधानमंत्री जी को एवं यशस्वी रेल मंत्री भाई वैष्णव जी को, जिन्होंने झारखंड की विकास के लिए 7,302 करोड़ रुपया धनराशि आवंटन किया झारखंड के लिए। इसलिए हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में शानदार काम किया है। पिछले 60 वर्षों के किया गया काम पिछले 10 वर्षों किए गए काम के अतुलनीय है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण और भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प को कारण संभव हो पाया। किसी भी देश परिवर्तन, चाहे वो चीन हो, रूस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आदि स्पष्ट दृष्टिकरण बुनियादी ढांचे का विकास रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई मार्ग के कारण ही संभव हुआ है। इससे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे है। पिछले सरकार ने कभी विकास का बुनियादी बातों को समझा ही नहीं, रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार किया और केवल गठबंधन और सहयोगी को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये महान नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला दिया और देश की समग्र विकास की शुरुआत की। आज परिणाम स्पष्ट है। अभी उधर गला फाड़ फाड़ के सब प्रतिपक्ष का लोग कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ भी नहीं किया। मैं भी आंकड़ा जानता हूं, मैं भी आपका बीच में आंकड़ा बताता हूं। लोडिंग 2004 से 2000 के दौरान 847 मिलियन टन लोडिंग हुई थी, जबकि 2014-2024 में दौरान बढ़कर 1286 मिलियन टन हो गया, जो 1.5 गुना वृद्धि हुई है। रोजगार यूपी सरकार के दौरान में रेलवे में 10 वर्ष में कुल 4 लाख रोजगार दिए गए थे, जबकि एनडीए सरकार 10 वर्ष में यह संख्या बढ़कर 5.02 लाख हो गया। यह 20% का वृद्धि है। दुर्घटना, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल दुर्घटना का बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और हमें दोषी ठहराते हैं, जैसे दुर्घटना बढ़ गई, जबकि वास्तविकता तथ्य बिल्कुल अलग है। 2004 और 2014 भारतीय रेलवे में प्रतिदिन औसतन 1.2 परिणाम दुर्घटनाएं और या डिरेलमेंट होते थे, जो कि अब घटकर 5 दिन में केवल दुर्घटना डिरेलमेंट हो गई है। नए ट्रैक का निर्माण, पिछले 10 वर्षों में 31,180 किलोमीटर नए रेल लाइन जोड़ी गई, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेलवे के बराबर है। महोदय, स्टेशन का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के दोबारा दुनिया के सबसे बड़ी स्टेशन पूर्ण विकास कार्यक्रम शुरू किया। भारत में 1337 स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में पूर्ण विकास किया जा रहा है। और पहले स्टेशन में जाते तो मच्छर का लाखों आगमन होता था, भन 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 भन।
अभी ट्रेन का आगमन होता है और लोग बहवाई देता है, वह सोने से भी चादर का दरकार नहीं होता। लेकिन इन लोग का काल में किसी से छुपा हुआ नहीं है। लिफ्ट और एस्केलेटर का यूपी शासन काल में 10 वर्ष में भारतीय रेल में केवल 240 लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए थे, जबकि एनडीए शासन में 2656 लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए। ये यूपी शासन में 11 गुना अधिक है, 11 गुना। कुंभ मेला, महाकुंभ मेला प्रयागराज में श्रद्धालुओं का विशाल मेला था, किसी से छुपा नहीं। 64,000 करोड़ लोग जो है आज वह कुंभ में नहाया। माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे रेल मंत्री जी जो बैठे हुए इनको भी धन्यवाद देता हूं कि महाकुंभ जाने के अवसर दिया। रेलवे में 17,000 से अधिक ट्रेन चलाकर विशाल कीर्तिमान कायम किया। विशाल वंदे भारत, मैं रेल मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन परिचालन का अत्याधुनिक सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान में 68 वंदे भारत 136 सेवाएं दे रहा है और 300 से अधिक स्टॉपेज 170 जिलों में जोड़ रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जमशेदपुर से 3 वंदे भारत दिए हैं और अभी लगता है 2 वंदे भारत और देने वाला है, टाटा से बनारस और टाटा से बिलासपुर। इसीलिए छत्तीसगढ़ दादा, इसीलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके दृष्टिकोण नेतृत्व में भारतीय रेल के विकास के प्रति अधिक प्रतिबद्धता है और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाँ, रिमोट रखेंगे। और विभिन्न राज्य के केंद्र पर वंदे भारत चलाया। मैं अपनी क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण जो है रेल का मांगो आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सालगाजुड़ी अंडरपास RUB और बारीगोड़ा रेलवे ओवरब्रिज ROB को गोविंदपुर रेलवे ओवरब्रिज ROB का लगभग इनका घोषणा हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए। साथ ही धलबुंगड़ रेलवे स्टेशन के सामने RUB या ROB का निर्माण किया जाए ताकि जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो सके। बहुत दिनों से मैं, क्योंकि राजस्थान से काफी लोग हमारे वहां रहते हैं, क्योंकि उद्योग क्षेत्र है, टाटा घराने है और काफी लोग राजस्थान का है। हम बहुत दिनों से मांग रहे हैं टाटा से जयपुर का एक ट्रेन अविलंब चलाया जाए ताकि वहां के लोगों का सुविधा हो सके। हावड़ा से जयपुर, जोधपुर किसी भी ट्रेन को 2 दिन कम से कम वहां चला जाए। ऐसा हो जाने से संसदीय क्षेत्र के लिए मेरा बहुत ही सुविधा होगा। महोदय, टाटा से कटपाड़ी होते बेंगलोर एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाया जाए। इस प्रकार टाटा से दीघा तक भी एक नए ट्रेन का सुविधा दिया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से 2-3 नए जो है, मैं आपके माध्यम से कुछ मांग करना। माननीय सभापति महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका शिलान्यास कर चुके हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र चाकुलिया प्रखंड से बूढ़ामरा बहरागुड़ा होते हुए बांगरेपुसी उड़ीसा जो 50 किलोमीटर जल्द से जल्द सर्वे करके शुरू किया जाए। कंडरा नामकुम रेल लाइन वर्षों से मांग है, उसका बजट में भी आया था, क्योंकि कांड्रा से लेकर चंडील, तमाड़, बुंडू होकर रांची को डायरेक्ट जोड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है, इसको यथा संभव चला जाए। टाटा बादाम पहाड़ को डबल लाइन करते हुए इसको केवझर तक बढ़ा जाए उड़ीसा, ताकि वो मेरा लगभग 4 घंटा का टाटा लोगों का सेफ होगा। और एक बहुत ही दिनों से मांग है, चंडील, बोड़ाम, पोटमदा, काटिन, बंदवान होते झाड़ग्राम एक नई रेल लाइन का इनका शुरुआत किया जाए। मेरे साथ मेरे क्योंकि झारखंड से मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरे चतरा के सांसद बोल रहा हूं। ये चतरा से जो भी महत्वपूर्ण ट्रेन गुजरती रहती है, लेकिन वहां पर जो महत्वपूर्ण ट्रेन का ठहराव नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूं, चतरा एक महत्वपूर्ण जगह है, उसका ठहराव किया जाए। इसी तरह रांची से दरभंगा वंदे भारत एक ट्रेन चलाया जाए।
धनबाद से दिल्ली एक ट्रेन बेंगलोर तक चलाया जाए एवं धनबाद से बेंगलोर गौशाला फटक और सोनाहाटी फटक जो इसको आरोपी अविलंब बनाया जाए, जिसमें लोगों का सुविधा हो सके। माननीय सभापति महोदय, थैंक यू। मेरे थोड़ा सा दो इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन 1287 जो है ठहराव धलबुंगड़ में किया जाए। शालीमार कुर्ला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो है 1803 उसका ठहराव धलबुंगड़ में किया जाए। टाटा खड़गपुर मेमू ट्रेन को भी ठहराव किया जाए। उत्कल एक्सप्रेस जो 143 में ठहराव राखा माइंस में किया जाए और इनके अलावा टाटा स्टील एक्सप्रेस को 12814 ठहराव धलबुंगड़ में जाए। कोरोना काल में जितने भी ट्रेन बंद पड़ा है, प्लीज थैंक यू। प्लीज लाल माटी को ठहराव किया जाए। टाटा नगर चकुल पैसेंजर पुनः चला जाए। टाटा हावड़ा को एक बार पुनः चलाया जाए और खड़गपुर टाटा 807 वाला चला जाए। मैं बहुत शायरो शायरी का बात हो रहा था, एक शायर हम भी पढ़ देता हूँ। प्लीज एक तो बोल देता हो, आप लोग भी बहुत दिया शायर। हम पहले जो शुरुआत के शायरो शायरी से हुआ, एक बार हम भी बोलते हैं। कृष्ण राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में दूध मलाई, राम राज में घी। अरे शायरी है, राम राज में घी और कांग्रेस राज में गर्म पानी हम लोग भी फूक फूक के पी। कांग्रेस राज में गर्म पानी फूक फूक के पी। फूक फूक एनडीए के जिंदगी बदनाम करते हैं कांग्रेस। थैंक यू। निगाहें कितने भी देखो बदनाम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।